तनावग्रस्त होना या दबाव में रहना आज के समय की एक मूल समस्या बन चुकी है और इससे बचने के लिए लोग तरह तरह की दवाइयां बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी खाते रहते हैं। अब इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो डॉक्टर की फीस से बचना चाहते हैं, हो सकता है वो इस बीमारी को इतना बड़ा ना मानते हों, या फिर हो सकता है उनके पास समय की कमी हो, वगैरह वगैरह। ये मेरे अपने तर्क हैं जो मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों की जीवन शैली पर दिए हैं। आपका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि तनाव हर जगह मौजूद है और लोग उसका अपने हिसाब से निवारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा मानना तो ये है कि यदि हो सके तो इस तनाव को हम अपने परिवार के लोगों के साथ या दोस्तों से बातचीत करके, व्यायाम करके और आस पड़ोस के अच्छे लोगों से मिलजुल कर काफी हद तक कम कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें तुरंत ही किसी अच्छे चिकित्सक से इस पर सलाह लेकर ही उपचार करना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इंसान को थोड़ा बहुत तनाव में रहना जरूरी है, क्योंकि तनाव में काम अच्छा और कम समय में होता है। ये उनका तर्क है। शायद वो इस तनाव को मनोरंजन के रूप में लेते हों और ये तनाव उनको ज्यादा ऊर्जावान और खुश बनाता है। वो इस हल्के फुल्के तनाव और दबाव को काम करने का एक हथियार बना लेते हैं। परंतु उनको भी सचेत रहने की जरूरत है, कहीं ये तनाव उनकी आदत ना बन जाए और भविष्य में फायदे की बजाय नुकसानदेह ना बन जाए। ये तनाव कभी भी अमीर गरीब, मोटे पतले, नौजवान और उम्रदराज किसी को भी हो सकता है। इसका कोई दायरा या सीमा नहीं है और इसी तरह से इसके कारण भी अनेकों हो सकते हैं। कोई खुद के जीवन से दुखी हो जाता है, किसी के पास घरेलू समस्याएं रहती हैं, कोई पढ़ाई की वजह से परेशान हो सकता है, किसी के आड़े बेरोजगारी आती है। देखा जाए तो ये समस्याएं कोई समस्याएं नहीं हैं। ऐसी समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में होती हैं। हम चाहें तो इन समस्याओं को एक मौके के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि समस्याएं तो हमारे जीवन का एक हिस्सा होती हैं। ये समस्याएं तो ब्रह्मांड की संरचना में रची और बसी हैं। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पास सुलझाने के लिए कुछ समस्याएं हैं जो आपको समझदार, ऊर्जावान और एक लंबे जीवन काल तक जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि समस्याएं खराब होती हैं। हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि संघर्ष ही एक तरीका है जो हमें मुश्किलों, बाधाओं और तकलीफों का प्रबल प्रतिरोध करके शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। समस्याओं का एक अनुशासनात्मक महत्व होता है जो इंसान की अंतर्दृष्टि, शक्तियों और सृजनात्मक रूप से जीने की क्षमता को बढ़ाती हैं। दरअसल इंसान समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को देखकर खुद की मानसिक स्थिति के बारे में काफी कुछ सीख सकता है, परंतु इन्हीं समस्याओं को सकारात्मक ढंग से लेने की बजाय एक तनाव के रूप में ले लेना ही हमारे सारे खेल को बिगाड़ देता है। हमें अपने जीवन में हर छोटी से छोटी बात को लेकर तनावग्रस्त होना जरूरी नहीं है। आप दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों से सीख सकते हैं जो बेहद तनाव के बीच में रहते हुए भी तनाव मुक्त जीना सीख चुके हैं। उनका अनुभव हमें बताता है कि हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि हम इसके लिए तन और मन से कोशिश करें। आपने बड़े बड़े नेताओं के घरों और दफ्तरों के पास लोगों को उनके खिलाफ रैलियां निकालते हुए और भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। फिर भी वो इसे तनाव के रूप में ना लेकर केवल लोगों की नाराजगी के रूप में लेते हैं और इसे केवल एक विचारों की भिन्नता मानते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि ये इस देश के नागरिक हैं और उन्हें मेरे खिलाफ रैलियां निकालने और चिल्लाने का अधिकार है। परंतु मैं वो कह रहा हूं जो मुझे सही लगता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह का तनाव लेने की जरूरत नहीं है।
ऐसे मौकों पर आपको घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हुए तसल्ली रखें और तसल्ली से बड़ा तनाव का कोई उपचार हो ही नहीं सकता। तनाव को कम करने का एक और तरीका भावनात्मक नियंत्रण हो सकता है। आप लोगों पर चिल्लाकर अपनी बातें मनवाने को मजबूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनसे दिल से जुड़िए, उनकी भी सुनिए और अपनी भी सुनाइए। यदि आप तनाव को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमेशा इसकी जड़ तक जाएं, इसके कारणों और स्रोतों को जानने की कोशिश करें। कभी कभी हम अपने फैसले बिना सोच विचार के जल्दबाजी में लेते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आमतौर पर गलत साबित होते हैं। इसलिए ऐसे फैसलों को लेने से पहले उन पर विचार करें। समझदार और विश्वासी लोगों से सलाह लें। इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परंतु ये सही और फायदेमंद साबित होगा। हाँ, ये तो मैं मानता हूं कि तीर को छोड़ने के लिए कमान का तनाव में होना जरूरी है, परंतु इतना भी नहीं कि धनुष की डोर ही टूट जाए। दोस्तों, मैंने भी ये विचार कुछ जाने माने लेखकों की किताबों से इकट्ठे किए हैं और इनको अपने जीवन में उतारा है। हो सकता है आप इन सभी बातों से सहमत ना हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।